Good morning all of you. 12th Physics Unit 1 Chapter 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में टॉपिक है कैपेसिटर इन सीरीज। तो इसमें देखिए हमें ये तीन कैपेसिटर इस टाइप से सीरीज में दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे एक सेल या बैटरी से अटैच कर दिया। बैटरी का पोटेंशियल है यहाँ पर V, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इस वाली साइड पे पॉजिटिव आएगा। जितने भी कैपेसिटर हैं सब पर इस वाली साइड में पॉजिटिव और इस वाली साइड में क्या आएगा, नेगेटिव। सपोज करो इसकी कैपेसिटेंस है C1, दूसरे वाले की C2, तीसरे वाले की C3। इसके बाद सीरीज का रूल क्या होता है, सीरीज का रूल है इन पर सब पर सेम चार्ज स्टोर होगा सीरीज के अंदर। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट है व्हेन कैपेसिटर आर अरेंज इन सीरीज देन सेम चार्ज स्टोर ऑन ऑल कैपेसिटर। तो जितने भी कैपेसिटर है उन पर सेम चार्ज स्टोर होगा, जिसका मतलब क्या हुआ, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस वाले पे भी चार्ज क्यू है और इस वाले पे भी चार्ज क्यू है। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट across different value of कैपेसिटर। जिसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कैपेसिटेंस अलग अलग है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा V1, इसके अक्रॉस है V2, इसके अक्रॉस होगा पोटेंशियल V3। तो हमें क्या करना है, टोटल पोटेंशियल क्योंकि सम है V1 प्लस V2 प्लस V3 का, ठीक है। अच्छा ये बताइए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो V कितना आ गया, V आ गया क्यू बाई सी। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं पहले वाले कैपेसिटर पर। तो ये बताइए V1 कितना आ गया, V1 आ गया Q अपॉन C1। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करो दूसरे कैपेसिटर पर, तो ये कितना आ जाएगा, V2 इक्वल टू क्यू अपॉन C2। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करो तीसरे कैपेसिटर पर, तो V3 कितना आ जाएगा, Q अपॉन C3। ये इतना आ गया। अब ये बताइए इन सब की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सारी की सारी वैल्यू हमें कहां पे पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 की वैल्यू Q अपॉन C1 प्लस V2 की वैल्यू Q अपॉन C2 प्लस V3 की वैल्यू Q अपॉन C3। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। यह है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, हमें ये तीनों कैपेसिटर हटाने हैं, इसकी जगह पर एक कैपेसिटर लगाना है जिसकी वैल्यू है CS। जो सेल या बैटरी लगाई जाएगी वो पहले वाले पोटेंशियल के बराबर ही है और इस पे चार्ज पहले वाले पे जितना चार्ज स्टोर हो रहा था उतना ही है। तो यहां पर देखिए लिखेंगे क्या, लेट CS इज इक्विवेलेंट टू द रिजल्टेंट ऑफ C1, C2, C3। CS इन तीनों कैपेसिटर को मिला के जो रिजल्टेंट बनता है उसके इक्विवेलेंट है। अब फार्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा Q अपॉन CS। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
तो ये कैपेसिटेंस आ गया कब, जब सीरीज में लगे हो। जब कैपेसिटर को सीरीज में लगाया जाता है तो टोटल कैपेसिटेंस इस टाइप से फाइंड आउट की जाती है। इसमें एक न्यूमेरिकल लेके हम इसे सॉल्व करते हैं। आर्टिकल इस टाइप से होगा। अगर सपोज करो हमें एक कैपेसिटर दिया गया इस टाइप से, इसकी कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड, इस वाले की कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड। आपसे पूछा जाता है ए और बी पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सिंपल सा फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू 6 प्लस 1/C2 की वैल्यू 4। तो कितना हो गया 1/CS इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 6 और 4 का, 6 और 4 का एलसीएम ले लो 3 2, तो ये हो गया 12। तो कितना हो गया 2 प्लस 3, ये हो गया 5/12। लेकिन हमें तो CS चाहिए, दोनों तरफ इन्वर्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 12/5 माइक्रोफैराड। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे इस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद है सीरीज को अप्लाई करना आ गया होगा आपको। सीरीज के बाद अब हम पैरेलल का करेंगे, तो आप आगे देखिए।